हर भारतवासी जानता है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान का दशकों से अवैध कब्जा है। पीओके के लोग पाकिस्तानी फौज के जुल्म से परेशान हैं और वो भी भारत से मिल जाने को बेताब हैं। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो पीओके को लेकर पाक पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की धड़कनें बढ़ गईं। उन्हें डर है कि भारतीय सेना पीओके पर चढ़ाई कर देगी और अब पीओके बचाने के लिए पाक सरकार और फौज का पैनिक बटन ऑन हो गया है। पीओके में भारत के हमलों के डर से 1000 मदरसे बंद कर दिए गए हैं या करा दिए गए हैं। पीओके में भारत के हमलों के डर से पर्यटकों की एंट्री बैन कर दी गई है। पीओके में भारत के हमलों के डर से स्थानीय लोगों को राशन पानी जुटाने का आदेश जारी हुआ है। पीओके में भारत के हमलों के डर से सभी होटल और गेस्ट हाउस रातों रात खाली करा दिए गए हैं और उन्हें पाक फौज के हवाले कर दिया गया है। पीओके में सभी अस्पतालों और स्कूलों की बत्तियां अगले आदेश तक बंद करा दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात, पीओके में भारत के हमलों के डर से वहां के कठपुतली प्रधानमंत्री और मंत्री सब के सब इस्लामाबाद भाग जाने को बेचैन हैं। उनके ऐसे कई बयान पीओके से वायरल हैं। तो आज फिक्र में पीओके से जुड़े ये सारे चैप्टर बारी बारी से ओपन होने वाले हैं। इसकी शुरुआत 10 सेकंड के एक वीडियो से होगी। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से वायरल हुआ है। 10 सेकंड के इस वीडियो में आपको जमीन पर लेट कर फायरिंग करते हुए कुछ लोग देखेंगे। देख रहे हैं आप, किसी अनजान पहाड़ी के पास से पाकिस्तानी फौज के कुछ जवान इन लोगों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देते नजर आए। पीओके की फिजाओं में गोलियां चलने की आवाज साफ सुनाई दी। इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान की फौज पीओके के लोगों को युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण दे रही है। मतलब साफ है, पाकिस्तान के पास सैनिकों की कमी है और अभी भी पाक फौज में इस्तीफों का सिलसिला जारी है। इसीलिए हाल है, क्योंकि युद्ध छिड़ने पर पाकिस्तानी फौज इन लोगों को आगे कर देगी और खुद को बचाने के लिए किसी बिल में छिप जाएगी। पीओके में असीम मुनीर मानव ढाल वाली यही चाल मासूम बच्चों के लिए भी चल रहे हैं। उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी है। इस बारे में भी हम आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं जो आपको आगे हम दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी कुछ और खुलासों की बात कर लेते हैं। पीओके में इस बार भारत के हमलों का इतना खौफ है कि पीओके में अधिकारियों ने 1000 से अधिक मदरसों को बंद करा दिया है। स्थानीय धार्मिक मामलों के विभाग के प्रमुख हाफिज नजीर अहमद ने बताया कि पीओके के सभी मदरसों के लिए अगले आदेश अगले 10 दिन के लिए जारी हुआ है। किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, पीओके में एलओसी के पास लगभग 15 लाख लोग रहते हैं और इन सभी लोगों को फौज की ओर से अपने अपने घरों में अंडरग्राउंड बंकर बनाने का आदेश भी जारी हो गया है। कुछ ऐसे ही बंकर में तो मुनीर भी थे ना। आगे देखते जाइए। पीओके में ये तो हुई स्थानीय लोगों की बात, लेकिन लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक इन दिनों इसी बात पर मंथन हो रहा है कि पीओके को कैसे बचाया जाए। इसी वजह से वहां अघोषित इमरजेंसी दिखाई दे रही है और इसके सबूत ये हैं, पीओके में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। यहां आने वाले लोगों को मार्बल चेक पोस्ट से वापस भेजा जा रहा है। लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जाने से मना किया जा रहा है। सभी होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज हॉल को पाकिस्तान आर्मी के हवाले करने को कहा गया है। यानी अब वहां पाकिस्तान आर्मी रहेगी। डर का आलम यह है कि लोगों को 2 महीने का राशन जमा करने को कहा गया है। पीओके की सरकार ने 1 अरब पाकिस्तानी रुपए का इमरजेंसी फंड ट्रांसफर कर दिया है। पीओके को लेकर शहबाज और मुनीर परेशान है। वहां की जनता पहले से ही बगावत के मूड में है और अब भारत के हमले का खौफ पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है। इस बीच पीओके के तथाकथित प्रेसिडेंट सुल्तान चौधरी की इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट रनवे पर लगी हुई। भारत के डर के मारे वो कभी भी इस फ्लाइट में सवार हो सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के एडवाइजर राणा सना उल्लाह ने दम भरा कि भारत से पाकिस्तान का नुकसान ना के बराबर होगा।